मैं जानना चाहता कि एक्टिंग का शौक कहाँ से आया था कि यार भाई मुझे शौक नहीं था, अल्लाह की कसम अहमद भाई, मेरी लाइफ के अंदर कोई भी चीज प्लान करके नहीं हुई। मैं वो बच्चा हूँ जो ऐसा अनप्लान्ड बच्चा हूँ। हाँ, मेरे माँ पे और मनु पैदा किया सिर्फ प्लान करके, वो भी 17 साल बाद। 17 साल बाद। अब मैं समझ गया। शादी के 8वें साल पहला बच्चा हुआ, जो कि मैं था। मेरे 3 साल के बाद एक मेरी बहन, एंड दैट्स इट। ठीक है। मैं इतना केयरलेस इंसान हूँ, इतना, ये भी गलत चीज है, ये भी आपने नहीं सीखनी। आपकी जिंदगी में प्लानिंग बहुत जरूरी है। इतना केयरलेस इंसान हूँ, ना मैंने पढ़ाई की केयर की, ना मैंने आगे सोचा कि मैंने करना क्या है। मनु थी कौन दबेगा कि मैं अपने अम्मा और बाबा के सारे जो हैं, जो उन्होंने सोचा हुआ जी पुत्र उमरा कराएगा, पुत्र बड़ा होगा, साड़ा सहारा बनेगा, वो कैसे फुलफिल करूंगा, सोचा ही नहीं था कभी। मेरे अल्लाह ने मुझे राह रास्त पे लेके आना था, वो ऐसा लेके आए, ऐसा लेके 9th क्लास में मेरी माँ ने अपना घर छोड़ के किराए पे घर पे आया, क्योंकि मैं लड़ाइयों झगड़ों में बहुत पड़ गया था। ठीक है। तो ऐसा राह रास्त पे आया, ऐसे राह रास्त पे आया कि अब हर चीज मुझे क्लियर है कि यार मैंने ये करना है, ये कोई 25 फैमिलीज है, इनका देखना है, ये मैं अम्मा को बुमरा करवा दिया, ये अब अम्मा को हज करवाना है, अम्मा को ज़ियारतें करवा दी, बाबा को करवा दी। अब अम्मा बाबा कहते हैं हाँ वैसे तो खाने काबे तक आती हैं, अब मैं इशू, मेरे अकाउंट में 4 रुपये पड़े हुए, मैं बहुत अनप्लान। अब आप खुद देखें, वैसे तो ये कॉमन होता है बट्टा दे मुंडिया च। मेरा आईकॉम का पेपर था, फाइनल पेपर था एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। ठीक है। और मैं मुकाबला खेलने गया हुआ था बॉडी बिल्डिंग का, मैंने पेपर ही नहीं दिया। ऐसा नॉन सीरियस, पेपर ही नहीं दिया। फिर जो मैंने सोटियां पईयां मेरे मामू को, तो फिर अदाकारी कहाँ से आई? अदाकारी ये शायद ही नहीं, शायद इसके बाबा हैं फैसल बुखारी, आप उनको जानते भी, सैयद फैसल बुखारी। ठीक है। अभी भी उनका कोई जियो पे ड्रामा चल रहा है, एयर पे बड़ा काम किया उन्होंने हमायूं भाई के साथ, हमायूं भाई की प्रोडक्शन में काम करते हैं सैयद फैसल बुखारी साहब। ठीक है। क्या हुआ, इनका ड्रामा आ रहा था रानी, एहसन खान प्रोड्यूस कर रहे थे, और मिराजुद्दीन साहब रियल एंटरटेनमेंट इनका था प्रोडक्शन हाउस, और जियो के ऊपर वो ऑन एयर होना था। किंजा हाशमी का भी स्टार्ट था, वो आज से 7-8 साल पहले की बात। सारी बड़ी कास्ट थी। मुझे फैसल अंकल ने बुलाया था, मैं तस्वीरें तो खिंचवाता ही था, ये शौक होता हल्का फुल्का मॉडलिंग का, वो तो करते ही थे, सारे करते, हर मुंडे ने करना हो। ठीक है ना। तो मुझे फैसल अंकल का फोन आया कि बेटा ऐसे ऐसे ना मेरे हाथ में ही है सारी कास्टिंग, तो मैं तस्वीरें तो सुनता देखता रहता हूँ। अगर टाइम, मैं उस टाइम पे जिम के अंदर ट्रेनर था, या जिम में ट्रेनर था, या पता नहीं कहीं पे ऑफिस में लगा, सा याद नहीं मुझे। शक्ल सूरत को थोड़ी बहुत सोनी सी। ठीक है। नहीं, उस टाइम पे ज्यादा प्यारा था। उस टाइम पे ज्यादा प्यारा। अच्छा। तो मैंने कहा अंकल जी दिलवा दे। मैं गया हूँ, एक प्रोडक्शन का बंदा बैठा हुआ था, फैसल अंकल बैठे हुए थे, और शहजी के मामू बैठे हुए थे, सोहेल इफ्तिखार साहब। इन्होंने मुझे दे दिए कुछ 4 पैरे कि ये पढ़ो, 15 मिनट बाद मैंने आपका देखना, आपके इसी सीक्वेंस में देना, ये इमोशनल हुआ है तो आपने डायलॉग देना। मैं कहा जी ठीक है, रोमांटिक सा थोड़ा है डायलॉग। मैं कहते बीबी कितने जी, देखिए रोमांटिक होना है, काम दी गल करो ना। मैं कहा जी गल दसो ना, जी किस तरह रोमांटिक होना। कहते बेटा बीबी मैं बना। मैं कहा जी रोमांस मार गया। मैं कहा जी रोमांस मार गया। पुत्र यही एक्टिंग है, अगे कुछ भी नहीं होता, बोलना पैंदा। ठीक है। मैं कहा जी अच्छा। 15 मिनट बाद आए, मैं मौला का नाम लिता, मैंने भाई ऑडिशन दे दिया। ठीक है। मुझे अंकल को फोन कर दिया, कल को आपने जाके मिराज साहब से मिलना है, आपने इतने पैसे उनको कहने हैं। मैं कहा इतने पैसे भाई, उस टाइम से 4 लाख रुपया कहता मैं अंकल, उन्होंने सारी रात नींद ही ना आई। बाद च पता लगा कि स्पेल वाइज मिलते हैं। हाँ, स्पेल 25,000 करके। तो मैं क्या मारे, खैर बड़े पैसे थे। तो ऑडिशन दिया, मैं सेलेक्ट हो गया। बाद में पता भी बाद में लगा कि वो मेन कैरेक्टर किंजा के साथ जिसका होता है सारा सीन, हीरो हीरोइन, बाबर भाई मेरे से ऊपर, सारा कुछ ऊपर, लेकिन जो मेन कैरेक्टर था वो मैं और किंजा ही थे। बाबर भाई, सलीम शेखर, वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हाँ जी, मेरा बड़ा अच्छा लेना, एक लिंक बन गया बाबर भाई से। किंजा के साथ बातचीत तो कभी नहीं हुई, लेकिन अच्छा एक पता लगा कि हाँ भाई इस तरह होता है। मुझे क्या पता अभी स्पेल क्या है, शूट किस तरह होता है, वो एक मुझे नॉलेजेबल चीज वो देखने को मिली। 50 एपिसोड का था वो, जियो पे लगा। उसके बाद मेरे बाबा को हेपेटाइटिस हो गया, फाइनल स्टेज। मुझे कराची से 2-3 फोन आए थे, आपको पता ही है वो हल्का सा करेक्टर कर लो तो आपको फोन आ जाते हैं। भाई मैं कराची जा ही नहीं सका, मेरी माँ ने कहा तो फैसलाबाद नहीं टपना, कला कला मुंडा मैं कराची भेज दिया, मैं गया ही नहीं। फिर उसके बाद ऑफर भी कोई नहीं आई, फारिग करो। वो जाहिर गल हो। हाँ, वो तो होता है ना कि भाई वो क्या कहते हैं कि आंखों से दूर पहाड़। जी 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 जी, वो एक ड्रामा किया, उसके बाद मैंने कोई ड्रामा नहीं किया, और जा कहीं 5 साल के बाद। मगर पता है वो चीज आपके ब्लॉग्स में नजर आती है, वो जो ट्रीटमेंट है ना, कि जो टेलीविजन का ट्रेन होता है उसको पता होता है कि शहर में स्टोरी मतलब करने में, ड्रामा करना, बिल्ड करनी, आप एक स्टोरी बिल्ड कर। तो वो चीज आई थिंक आपके लिए एक तरह बड़ी जी भाई, प्लस पॉइंट रहा। हाँ जी, हो गया यार ए मैं सीख लिया, उन्होंने इतने मैं इस्तेमाल करा। नहीं भाई, प्लान वो भी नहीं थी।
मैं तो ड्रामा करके पुरबाश बस ठीक है, खत्म हो गया, फिर कोई मसला ही नहीं है। पता नहीं फिर जॉब, फिर जिम, फिर कंस्ट्रक्शन, कहाँ से कहाँ चले। ऐसे ही प्लान बन गया यार, चैनल बना लो, बना लिया। लेकिन हाँ, आइडिया था कि जब बनाना है तो कोई अच्छा बनाना है और प्रॉपर एक स्टोरी डेली की देनी है। सिर्फ ये नहीं आज मेरे घर अंडा बनया है, पराठा बनया है मैं खा, ऐसा कुछ नहीं। डेली का एक कंटेंट आपने देना है, डेली का एक एपिसोड देना है। हाँ, वो मुझे नॉलेज वहां से था, लेकिन प्लान नहीं था कि इसको आगे कहीं जाके मैं इस चीज को यूज करूंगा। किस टाइम पे क्लिक हुआ था कि वो जो पहली वीडियो थी कि अच्छा यार ऐसे क्लिक हो गई? वो मैंने पहला व्लॉग ही लगाया था, इंस्टा पे स्टोरी लगाई थी मैंने कि ये चैनल बन गया है, जब इसका 5000 सब्सक्राइबर हो जाएगा हम पहला व्लॉग लगा देंगे। स्टोरी लगा के मैं गेम करने लग गया, मैं गेम करके वेला आज 5000 पूरा हो गया। वाह वाह। मैं सोची पै गया मैं कौन व्लॉग ही पाना इतने 5000 हो गया। बस फिर दूसरे तीसरे दिन व्लॉग किया। हाँ, जो टर्निंग पॉइंट था वो था 9 मुहर्रम की रात। 9 मुहर्रम की रात मैं अहले तशी हूँ, मेरा जो रेगुलर व्लॉग चल रहा था मैंने तो वही दिखाना था। मेरा कोई प्लान नहीं था कि जी मैंने शियाइज्म दिखानी है या शियाइज्म प्रमोट करनी है। हाँ, मैंने कहा जो मैं कर रहा हूँ मैं दिखा दूंगा, मैं किसी को गलत किसी को सही नहीं कह रहा, मैं दिखा दूंगा। मैं 9 मुहर्रम की रात का मैंने व्लॉग किया। अब हमारे सुन्नी भाई हैं, हमारे और क्रिश्चियन हैं, जिनके जहन में पता नहीं क्या क्या है कि 9 मुहर्रम को क्या करते हैं शिया, या ये तबरक में ये डालते हैं, ऐसे करते हैं, फलाना करते हैं, ढिमकाना करते हैं। मैंने 9 मुहर्रम की 10 मुहर्रम की शाम तक पूरा एक व्लॉग बनाया, मैंने वो डाल दिया। वो मेरा पहला व्लॉग था जो 100K पे गया था, 1 लाख व्यूअरशिप आई थी। पहला व्लॉग था कि दिस इज हाउ शिया पीपल स्पेंड 9th and 10th मुहर्रम। 9 इन दिसंबर जी, उसके अंदर मजलिस हो रही थी, उसके अंदर मातमदारी हो रही थी, उसके अंदर लंगर बन रहा था, लंगर बट रहा था, शाम गरीबा तक वो सारा व्लॉग मैंने दिखा दिया। वो टर्निंग पॉइंट था, पहला व्लॉग था जो 100K पे गया। ठीक है, उसके बाद नहीं रुका मैं, उसके बाद चल तो चल। और जितने उसके अंदर डाउट्स क्लियर हुए मेरे सुन्नी भाइयों के, मेरे क्रिश्चियन भाइयों के, जो शिया उसको तो पता कि मैं क्या हूँ। हाँ ठीक है यार, हम तो पता नहीं क्या सोच रहे थे कि 9वीं पे क्या होता है, 10वीं पे क्या होता है। ये तो कुछ भी नहीं, ये तो बस वो एक अफसोस नहीं मैंने के बड़ा अच्छा तुसी हले तशरीफ मैं कहा आज अच्छा नजर नहीं आना मैं नजर के तिल हाल ही है मैं तिल हाल ही शिया अजीब कॉन्सेप्ट नहीं होता है यार वो आपको पता पाकिस्तान के अंदर हर बंदे ने ना अपना अपना एक आइडियोलॉजी बनाया हुआ है। उन्हें सी वो भी कर लिया ना, डाइट इस्लाम बना लिया। हाँ जी, कि ए 9 बजे तो पहले अगर मैं कितना जायज है अपना 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 जहां हम आपकी सक्सेस की बात करें वहां थोड़ा सा आपके वो स्ट्रगल पीरियड की भी बात करते हैं। आपकी एक दो मैंने कहानियां सुनी होंगी, बड़ा हार्डशिप वो देखने के बाद, और स्पेशली आपकी वालदा का मैं व्लॉग में स्पेशली तो मार पैंदी यार बड़ा मजा आंदा है। मुझे मार खा खा के धक्के बैठे हैं। ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣਾ। मगर मार खा खा के धक्के बैठे हैं। माँ दी दुआ आएगी, बेशक ऐसी कोई ऐसा पॉइंट आया था किसी वक्त के जब वाकई वो कंफ्यूजन होगी कि यार अच्छा मैं जिंदगी में करना की, क्योंकि उस टाइम पे इतनी स्ट्रगल हो रही थी और ये भी नहीं पता था कि यार मैं इस काम में अच्छा हूँ, मैं इस काम में अच्छा हूँ, सिर्फ ऐ पता सी मैं बॉडी बनानी है। हाँ, वो लोएस्ट पॉइंट क्या था कि मैं बता देता हूँ भाई, मैंने ना कंपटीशन विन कर लिया, मैंने पेपर तो मिस कर दिया था फाइनल, मैं दोबारा उसको जोड़ देता हूँ। पेपर मिस कर लिया, किराए के घर में बैठा हुआ था, माँ मेरी अपना घर छोड़ के मुझे किराए पे लेके बैठी हुई थी कि इलाका